क्राइम की ये कहानी आपको हिला देगी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि रिश्तों की सीमाओं को तोड़ देने वाले एक खूनी इश्क की है, जहां प्यार ने नफरत का ऐसा रूप लिया कि एक पवित्र रिश्ते ने अपनी ही परछाई को मार डाला। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई ये वारदात सुनकर रूह कांप उठेगी। इंदौर की ठंडी फरवरी की रात, सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, हवा में नमी थी, और एक नाले के किनारे से उठी सड़ांध ने पुलिस को रोक लिया। नाले में एक लाश पड़ी थी। पहचान मिट चुकी थी, पर कहानी अभी बाकी थी। पहले लगा बस एक शराबी की मौत है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सन्नाटा टूटा और परत दर परत खुलने लगी एक ऐसी दास्तान जहां इश्क ने रिश्ते की मर्यादा लांघी और प्यार ने कत्ल का रूप ले लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल से शुरू हुई ये कहानी इंदौर की गलियों में पहुंचकर एक रहस्य, एक पाप और एक साजिश में बदल गई। कहते हैं कुछ रिश्ते ऊपर से भगवान बनाता है, पर इस कहानी में एक रिश्ता ऐसा था जो इंसान ने खुद गढ़ा और खुद ही अपने हाथों से तबाह कर दिया। वीडियो कॉल्स, बच्चे के बयान और पुलिस की चालाक जांच ने सबका पर्दाफाश कर दिया। 12 घंटे में ही खुलासा हुआ। ये मामला प्यार, जुनून और विश्वासघात का ऐसा तिहरा खेल था जहां रिश्ते खून में डूब गए। तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से गांव में रूप सिंह राठौर नाम का एक साधारण लेकिन नेकदिल इंसान रहा करता था। रूप की जिंदगी गांव की ही तरह सीधी सादी थी। सुबह खेत जाना, दोपहर में दोस्तों संग चाय की चुस्कियां लेना और शाम को घर लौटकर परिवार के साथ वक्त बिताना। रूप सिंह राठौर की शादी पूजा राठौर नाम की एक समझदार और सुलझी हुई लड़की से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा। बेटे के जन्म से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक दिन रूप से कहा, देखिए अब बेटा बड़ा हो रहा है। गांव में ना तो अच्छे स्कूल है, ना यहाँ कोई बड़ा काम धंधा है। आप भी यहाँ ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें, किसी शहर में। वहां आप भी कुछ अच्छा काम कर पाएंगे और बेटे को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। रूप ने उसकी बात ध्यान से सुनी। पहले तो वो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन पूजा की बातों में उसे गहराई दिखी। उसने महसूस किया कि पूजा सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोच रही है। रूप ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की। पहले तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ कि बेटा और बहू अब गांव छोड़ देंगे, लेकिन जब उन्होंने रूप की बात सुनी और पूजा का इरादा समझा, तो उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगा। मां बोली, जा बेटा, अगर तेरा भला इसी में है तो जा, हमारी दुआएं तेरे साथ है। माता पिता की अनुमति मिलते ही रूप ने मन बना लिया। कुछ जरूरी सामान बांधा, थोड़ी सी बचत साथ ली और अपने छोटे से परिवार, पत्नी पूजा और 1 साल के बेटे के साथ रवाना हो गया। लंबा सफर तय करने के बाद रूप सिंह राठौर का परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहुंचा। इंदौर आने के बाद रूप सिंह राठौर और उनका परिवार विदुर नगर नाम की एक शांत सी बस्ती में जाकर बस गया। वहां उन्होंने एक छोटा सा किराए का मकान लिया, 2 कमरे, एक छोटा रसोई घर और एक खुला सा आंगन, जहां शाम को पूजा तुलसी में दिया जलाती थी। शुरुआत के दिन आसान नहीं थे। रूप ने कई जगह नौकरी करने की कोशिश की। कभी किसी दुकान पर हेल्पर का काम किया, कभी गोदाम में माल ढोने का। कुछ दिन काम चलता, फिर किसी वजह से बंद हो जाता, लेकिन रूप हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि अब दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। उसने अपने पुराने हुनर को याद किया। गांव में वो कभी कभी रजाई और गद्दे सिलने का काम किया करता था। बस वहीं से उसे एक नया रास्ता मिला। उसने थोड़े पैसों से रॉ मटेरियल खरीदा, कपड़े, रुई और धागा इकट्ठा किया और घर के बाहर ही रजाई गद्दे बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बनाए रजाइयां और गद्दे लोगों को पसंद आने लगे। ऑर्डर बढ़ने लगे, आमदनी ठीक होने लगी। घर में खुशहाली लौट आई। पूजा के चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा अब स्कूल जाने लगा था। रूप के माता पिता भी गांव से फोन करके पूछते, बेटा अब सब ठीक चल रहा? और रूप मुस्कुराकर कहता, हाँ मां, सब बढ़िया है। देखते देखते वक्त बीत गया। साल 2024 आ पहुंचा। सब कुछ सामान्य और स्थिर लग रहा था, जैसे अब जिंदगी ने आखिरकार अपनी रफ्तार पकड़ ली हो। लेकिन फरवरी 2024 की एक सुबह सब कुछ बदल गया।
उस दिन रूप सिंह राठौर घर से ये कहकर निकले कि थोड़ा काम देख कर आता हूं। वो मुस्कुराते हुए निकले और फिर कभी लौटे नहीं। शाम हुई, रात ढली, लेकिन रूप घर नहीं पहुंचे। पूजा का मन घबराने लगा। उसने आस पड़ोस में पूछा, दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। बेटा बार बार पूछता, मम्मी पापा कब आएंगे, और पूजा की आंखें भर आती। अगले दिन मोहल्ले के लोग और पुलिस सब मिलकर खोजबीन में जुट गए। पोस्टर लगे, थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ दिन बाद पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन बजा। फोन करने वाला घबराई हुई आवाज में बोला, साहब, यहां पर एक डेड बॉडी पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल रूम में डेड बॉडी की सूचना मिली, पुलिस की टीम तुरंत मौके पर रवाना हो गई। जगह सुनसान थी, चारों ओर झाड़ियां और पास में बहता एक नाला। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सब आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ हटाई और जब उन्होंने नाले के किनारे झांका तो वहां एक आदमी की लाश पड़ी थी। पानी में सनी हुई, मिट्टी से ढकी, पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन पुलिस ने औपचारिकता निभाई, लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की। जांच पड़ताल शुरू हुई। जेब में कुछ पुराने नोट, एक पुराना मोबाइल और पहचान पत्र का आधा फटा टुकड़ा मिला, लेकिन नाम साफ नहीं दिख रहा था। लिहाजा पुलिस ने लाश की तस्वीर खींची और आसपास के थानों व सोशल मीडिया ग्रुपों में भेज दी, ताकि कोई पहचान सके। इन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर पहुंची विदुर नगर में, पूजा के मोबाइल पर। वो रसोई में काम कर रही थी। तभी किसी ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी और लिखा, दीदी, ये किसी को पहचान में आ रहा है क्या? पूजा ने जैसे ही वो तस्वीर खोली, उसका दिल थम गया। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन चेहरा चेहरा वही था, रूप का। उसके हाथ से फोन गिर गया और वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही पल में पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बेटा भाग कर आया, मां, क्या हुआ? पूजा ने कुछ नहीं कहा। वो बस फौरन थाने की ओर दौड़ पड़ी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे। थाने पहुंचते ही उसने तस्वीर पुलिस को दिखाई और कहा, ये मेरे पति है, रूप सिंह राठौर। पुलिस ने तुरंत रिकॉर्ड चेक किए और जब पुष्टि हुई तो उन्हें उसी नाले की घटना याद आई। वहां से मिली बॉडी अब पहचान ली गई थी। मौके की जांच के अनुसार शरीर पर किसी चोट या संघर्ष के निशान नहीं थे, नहीं किसी बाहरी हिंसा का संकेत मिला। जब पुलिस ने आसपास के लोगों और रूप के जान पहचान वालों से पूछताछ की तो सबने एक ही बात कही, रूप भैया कभी कभी ज्यादा शराब पी लेते थे, कई बार रास्ते में गिर जाते थे, कई बार घर देर रात लौटते थे। पूजा ने भी सिर झुकाकर कहा, हां, वो शराब पीने के आदी थे। शायद शायद उस दिन भी पी रखी होगी और नाले में गिर गए होंगे। पुलिस ने रिपोर्ट में यही दर्ज किया, संभावित रूप से अधिक शराब सेवन के बाद दुर्घटनावश डूबने से मृत्यु। इसी तरह एक मेहनती, सरल इंसान, रूप सिंह राठौर की कहानी अचानक एक अधूरे विराम पर आकर थम गई। जब लाश बरामद हुई तो कानूनन अगला कदम पोस्टमार्टम कराना था। पुलिस ने पूजा को थाने बुलाया और कहा, देखिए, हमें औपचारिकता पूरी करनी होगी। एक पोस्टमार्टम फॉर्म है, उस पर साइन कर दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। पूजा ने थके और टूटी मन से कहा, ठीक है साहब, करवा लीजिए। वो अब बस एक ही बात सोच रही थी कि पति की देह को जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार के लिए ले जाए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस वालों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। रिपोर्ट आने में वक्त लगना था। शाम तक कागजी काम पूरे हो गए। बॉडी को विधिवत पहचान के बाद पत्नी को सौंप दिया गया। पूजा ने रूप के ससुराल बैतूल में फोन किया। रोती हुई आवाज में बोली, बाबूजी, रूप अब नहीं रहे, उन्होंने शराब पी थी, शायद नाले में गिर गए। पुलिस वालों ने कहा, बस वही वजह है। उधर गांव में मातम छा गया। हर कोई यही कह रहा था, इतना सीधा सादा लड़का, किस्मत ने धोखा दे दिया। रूप के पिता और मां ने बेटे की चिता तैयार करवाई। रिश्तेदार, पड़ोसी सब इकट्ठे होने लगे। इधर इंदौर में पूजा ने एम्बुलेंस में अपने पति की लाश रखवाई और भारी मन से बैतूल के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एम्बुलेंस के सायरन की धीमी आवाज और अंदर का सन्नाटा, दोनों मिलकर जैसे उस दर्द को और गहरा कर रहे थे। उधर गांव में चिता तैयार थी और इधर इंदौर पुलिस की मेज पर धीरे धीरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आकर रखी गई। ड्यूटी ऑफिसर ने उसे खोला, सरसरी निगाह से पढ़ा और अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया। सर, ये देखिए, रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट पढ़ते ही पुलिस वालों के माथे पर पसीना आ गया।
जिस मामले को अब तक एक साधारण डूबने की घटना समझा जा रहा था, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जैसे पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। जिसे अब तक सब एक हादसा मान रहे थे, वो अब एक कत्ल के रूप में सामने आ रहा था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृतक की मृत्यु दम घुटने से हुई है। गले पर दबाव के निशान हैं। फेफड़ों में पानी नहीं पाया गया, अर्थात मृत्यु पानी में डूबने से नहीं, बल्कि पहले गला दबाने से हुई, उसके बाद शव को पानी में फेंका गया। यानी जो सब सोच रहे थे कि रूप ने शराब पीकर नाले में गिरकर दम तोड़ा, वो सब झूठ था। असल में रूप सिंह राठौर को किसी ने जानबूझकर मारा था। रिपोर्ट पढ़ते ही पुलिस थाने में सन्नाटा छा गया। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, सर, ये तो मर्डर है। सीनियर अफसर ने धीरे से सिर हिलाया। अब खेल पलट गया है। अब पुलिस ने जांच को नया मोड़ दिया। सबसे पहले उन्होंने परिवार को बुलाया, पूजा, उसके ससुराल वाले और कुछ जानने वाले पड़ोसी। पूजा को जब बताया गया कि उसके पति की मौत किसी ने की है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो जैसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि क्या सुन लिया है। उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये कैसे हो सकता है? रूप किसी से दुश्मनी नहीं रखते थे। हाँ, कभी कभी शराब पी लेते थे, लेकिन किसी से झगड़ा तक नहीं हुआ। पुलिस ने पूछा, क्या हाल में किसी से कोई बहस, कोई धमकी, कोई झगड़ा हुआ था? पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं। हम तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे चला रहे थे। बस पैसे की थोड़ी दिक्कतें थी, लेकिन रूप किसी से बैर नहीं रखते थे। पुलिस ने उसके बाद मोहल्ले के लोगों से पूछताछ शुरू की। विदुर नगर के दुकानदार, पड़ोसी, जिनसे रूप का रोज का संपर्क था। कई ने बताया, वो मेहनती था, कभी कभी शराब पी लेता था, पर किसी से झगड़ा नहीं करता था। अब पुलिस के लिए सवाल बड़ा था, अगर रूप का किसी से झगड़ा नहीं था, तो फिर उसका कातिल कौन था? थाने के कमरे में बैठा इंस्पेक्टर फाइल बंद करते हुए बोला, यह मामला अब सिर्फ हादसे का नहीं, रहस्य का हो गया है। पुलिस की जांच अब एक अंधी गली में फंस चुकी थी। उन्होंने विदुर नगर के हर पड़ोसी से बात की, हर दुकान पर जाकर पूछताछ की, लेकिन सबके जवाब लगभग एक जैसे थे। हाँ, कभी कभी आवाजें आती थीं, रूप और पूजा में झगड़ा होता था, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं कि कोई जान से मार दे। रूप शराब पीते थे, गुस्से में चिल्ला भी लेते थे, लेकिन अगले ही दिन फिर सब ठीक हो जाता था। पुलिस ने हर दिशा में खोज की, रूप के दोस्तों से पूछताछ, फोन रिकॉर्ड्स की जांच, आर्थिक लेन देन की पड़ताल, लेकिन न कोई दुश्मन मिला, न कोई पैसों का झगड़ा, न कोई ईर्ष्या या रंजिश का सुराग, ना कातिल मिला, ना कोई मकसद। थाने में बैठे अधिकारी अब सोच में डूबे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, फिर किसने मारा? इसी उलझन के बीच जब हर दरवाजा बंद नजर आने लगा, तो एक सीनियर कांस्टेबल ने कहा, साहब, एक बात है, उस बच्चे से किसी ने बात की क्या, जो रूप का बेटा है? इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा, नहीं, बच्चे से क्या पूछेंगे, वो तो सिर्फ 6 साल का है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, कभी कभी बच्चे वो देख लेते हैं जो बड़े अनदेखा कर देते हैं। और बस उसी सोच के साथ पुलिस टीम रूप के घर पहुंची। छोटा सा घर था, दीवारों पर अब भी रूप की तस्वीर टंगी थी, फूलों से सजी, दिया जल रहा था। बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठा खिलौना कार चला रहा था। पुलिस ने उसके पास जाकर कोमल आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे थे ना? बच्चे ने सिर हिलाया, हाँ, पापा बहुत अच्छे थे। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पापा की किसी से लड़ाई हुई थी कभी? बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर मासूमियत से बोला, पापा की किसी से लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन मम्मी से झगड़ा होता था। पुलिस वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, क्यों बेटा, मम्मी पापा में झगड़ा किस बात पर होता था? बच्चे ने खिलौने से खेलते खेलते ही कहा, पापा कहते थे मम्मी किसी से बात मत किया करो, लेकिन मम्मी मानती नहीं थी, फिर पापा नाराज हो जाते थे। ये सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे बदल गए। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। जैसे ही पुलिस वालों ने उस 6 साल के बच्चे की बात सुनी, उनके दिमाग में कुछ क्लिक किया। बच्चा यूं ही कुछ नहीं बोलता, कुछ तो है जो उसने देखा या महसूस किया होगा, लेकिन सिर्फ एक बच्चे की बात पर किसी पर उंगली उठाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए पुलिस ने मामला गुपचुप तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले पूजा का मोबाइल नंबर निकाला गया। कॉल डिटेल्स, मैसेज रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखी जाने लगी। कुछ दिन तक सब सामान्य दिखा, लेकिन फिर एक दिन एक मैसेज ने पूरे केस का रुख पलट दिया। वो मैसेज पूजा के मोबाइल पर एक नंबर से आया था और उसमें लिखा था, मेरा इश्क तेरे इश्क जैसा नहीं है,
अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे। ये लाइन पढ़ते ही जांच अधिकारी के चेहरे पर सवालों की परतें उभर आई। वो बड़बड़ाया, पति की मौत के बाद ऐसा मैसेज, और वो भी इतने इमोशनल शब्दों में। जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वो नंबर किसी अपरिचित का नहीं था, पूजा के ही घर के एक रिश्तेदार का था, उसका भांजा शुभम। अब सवाल था, एक भांजा अपनी मामी को इस तरह का मैसेज क्यों भेजेगा, और वह भी ऐसे समय में जब उसके मामा की मौत अभी अभी हुई हो। पुलिस ने तुरंत शुभम के बारे में गहराई से छानबीन शुरू की। पता चला कि शुभम अक्सर इंदौर आता जाता था और रूप पूजा के घर पर रुकता भी था। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया, हाँ, वो लड़का तो अक्सर घर पर दिखता था। मामी और वो घंटों बातें करते थे, कई बार साथ मार्केट भी जाते थे। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। शुभम और पूजा के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप चुका था जो समाज की नजर में गलत था। पुलिस को अब पहला मोटिव मिल गया था, गैर कानूनी रिश्ता और उसके रास्ते में आने वाला पति। इसके बाद पुलिस ने शुभम को उठाया, थाने में लाकर पहले प्यार से बात की, फिर सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पहले तो शुभम ने साफ इनकार किया, नहीं साहब, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मामा की मौत तो हादसा थी। लेकिन पुलिस के पास अब सबूत थे, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन। इंस्पेक्टर ने टेबल पर फाइल पटकी और बोला, शुभम, अब ये ड्रामा बंद कर, सच बता दे, उस रात तू कहां था? शुभम का चेहरा उतर गया, पसीना आने लगा। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, मैं बताता हूं, पर मामी को मत फंसाना। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब पुलिस को यकीन हो गया था, इस कत्ल की डोर कहीं न कहीं मामी और भांजे दोनों के बीच बंधी हुई है। शुभम ने पूछताछ के दौरान जो कुछ बताया, उसने न सिर्फ पुलिस को सच्चाई दिखाई, बल्कि एक पूरे रिश्ते की नींव हिला दी। उसने कहा, साहब, ये कहानी अभी की नहीं है, ये तो बहुत पहले शुरू हुई थी। साल 2021 से। उस साल रूप सिंह राठौर ने मेहनत से इंदौर में अपनी छोटी सी दुनिया बसाई थी। रजाई गद्दों का काम चल निकला था, घर ठीक ठाक था और परिवार को लगने लगा था कि जिंदगी पटरी पर है। उसी दौरान गांव से उनका एक भांजा शुभम नौकरी की तलाश में इंदौर आया। उम्र 18 या 19 साल रही होगी। रूप ने प्यार से कहा, कहां यूं अकेले रहोगे बेटा, किराया दोगे, खाना बनाओगे, मुश्किल होगी, घर ही आ जाओ, भांजा तो बेटे जैसा होता है। शुभम की मां ने भी हामी भर दी, भैया अपने पास ही रख लो। बस यही से कहानी की जमीन तैयार हुई। शुभम घर में रहने लगा। दिन में वो नौकरी की खोज करता और शाम को घर लौटकर मामी के साथ बातें करता। रूप सुबह सुबह काम पर निकल जाता था और अक्सर नशे में देर रात तक लौटता। धीरे धीरे शुभम और पूजा के बीच एक अजीब सी नजदीकी बनने लगी। शुरुआत में वो बस बातें थी, घर के काम में मदद, बेटा संभालना, टीवी देखते हुए हंसना। लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। रूप को शराब की लत अब गहरी हो चुकी थी। वो देर रात लौटता, कई बार बिना वजह चिल्लाता, कभी पूजा पर शक करता, कभी उसे मारता पीटता। घर में रोज कलेश होने लगा। शुभम इन सब का गवाह था। कई बार उसने बीच बचाव किया, कई बार पूजा को रोते हुए देखा। धीरे धीरे पूजा को शुभम में वो सहारा दिखने लगा जो उसे अपने पति से नहीं मिला, और शुभम, जो अब जवान हो चुका था, अपने मामी की तरफ खिंचने लगा। शुभम ने सिर झुकाकर कहा, शुरू में मुझे लगा मैं बस मामी की मदद कर रहा हूं, लेकिन कब उनसे लगाव हो गया पता ही नहीं चला। रूप मामा शराब पीकर रोज झगड़ा करते थे और एक दिन मामी ने खुद कहा, काश ये सब खत्म हो जाता। इतना कहकर शुभम चुप हो गया। कमरे में बैठे पुलिस वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब यह साफ था, यह कहानी महज एक हत्या की नहीं थी, बल्कि एक रिश्ते के टूटने और दूसरे के पाप भरे जंग की दास्तान थी। एक तरफ पूजा को शुभम में अपनापन, सुकून और समझ दिखाई देने लगी, तो दूसरी तरफ रूप सिंह राठौर अब शराब और गुस्से के साए में डूबते जा रहे थे। रूप की बातों में पहले जैसी नरमी नहीं रही, उनका व्यवहार कठोर होता जा रहा था। घर में आए दिन कलह होती, कभी बातों को लेकर, कभी पैसे को लेकर, और कभी सिर्फ इसलिए कि रूप को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा था। ऐसे माहौल में शुभम और पूजा का रिश्ता धीरे धीरे सामान्य सीमाओं से आगे बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आने लगे, इतना कि अब वो रिश्ता जो समाज में मामी भांजे का कहलाता था, अपने अर्थ खो चुका था। अब दोनों के बीच एक ऐसा जुड़ाव बन चुका था जिसे छिपाना आसान नहीं था और तोड़ना नामुमकिन। कुछ महीनों तक सब कुछ दबे स्वर में चलता रहा। रूप को कुछ शक हुआ, पर कोई ठोस सबूत न था। लेकिन जैसा कि कहते हैं,
सच्चाई ज्यादा देर छिपती नहीं। साल 2023 के अंत तक रूप सिंह राठौर को सब समझ में आने लगा। उन्होंने शुभम को बुलाया, गुस्से में बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर घर से निकाल दिया। पर उन्होंने ये बात किसी से कही नहीं, न पुलिस को, न रिश्तेदारों से, क्योंकि उन्हें डर था कि बदनामी उन्हीं की होगी। शुभम अब अलग कमरे में रहने लगा, लेकिन संपर्क पूरी तरह टूटा नहीं। दोनों चोरी छुपे बातें करते रहे, फोन पर, संदेशों में, और कभी कभी शुभम चुपके से मिलने भी आता। इसी बीच रूप की शराबखोरी और हिंसा और बढ़ गई। वो अक्सर पूजा पर हाथ उठाने लगे, कभी मामूली बात पर, कभी बिना किसी वजह के। और फिर एक दिन दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फरवरी की शुरुआत में रूप ने शराब के नशे में पूजा को बहुत मारा। पूजा घायल हुई, रोई, और उसी रात शुभम को फोन किया। वो बोली, तुम कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो, तो बताओ, क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे यूं ही तड़पते देख सकोगे? उस एक वाक्य ने इस कहानी की दिशा बदल दी। अब यह मामला महज एक रिश्ता या झगड़ा नहीं रह गया था, ये एक खतरनाक फैसले की ओर बढ़ने लगा था। जब पूजा ने अपने दर्द और अपमान की सारी बातें शुभम से कही, तो शुभम के भीतर जैसे एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसे लगा कि अब वक्त आ गया है जब उसे कुछ करना ही होगा, क्योंकि उसके हिसाब से रूप सिंह राठौर अब सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत के रास्ते की रुकावट बन चुके थे। शुभम ने मन ही मन एक योजना बना डाली। उसने अपने कुछ परिचितों से बात की, उन्हें थोड़े पैसे देने का वादा किया। बस इतना करना है कि उस आदमी को सबक सिखा दे। सब कुछ बहुत गुप्त रूप से तय हुआ। एक रात जब रूप घर पर अकेले थे, उस योजना को अंजाम दिया गया। जो होना था वो हो गया, और सुबह तक सब अपने अपने घर लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रूप की मौत के बाद पूरी कहानी हादसे जैसी लग रही थी। सबने यही मान लिया कि नशे में वो गिर पड़े होंगे और उसी में जान चली गई। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुभम की स्वीकारोक्ति ने सारी परतें उधेड़ दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। टीम सीधी बैतूल रवाना हुई, जहां पूजा अपने पति का अंतिम संस्कार कर रही थी। उसे वहीं से हिरासत में लिया गया और इंदौर लाया गया। पूछताछ में पूजा ने पहले तो सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब उसे शुभम के बयान और सबूत दिखाए गए, तो उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हाँ, मुझे सब पता था, पर मैंने उसे कभी मरवाने को नहीं कहा था। मैंने बस इतना कहा था कि उसे इतना सजा दो कि वो बिस्तर से उठ न सके, ताकि वो मुझे मार न सके। इतना कहकर पूजा चुप हो गई। यही वो मोड़ था जिसने इस पूरे मामले को उलझा दिया। अब जबकि शुभम ने अपना बयान दे दिया था और पूजा ने भी स्वीकार किया कि वो योजना में शामिल थी, लेकिन कत्ल का इरादा नहीं था, पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बन गई कि इरादा को कैसे साबित किया जाए। कानून की नजर में हत्या और गैर इरादतन हत्या के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, और उस दीवार को तोड़ने के लिए जरूरी होता है इरादे का प्रमाण। अब पुलिस को यह साबित करना था कि क्या शुभम और पूजा ने सचमुच रूप सिंह राठौर को जान से मारने का मन बना लिया था, या ये बस एक गलत दिशा में गया सबक सिखाने का प्लान था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल रिकॉर्ड और शुभम का बयान, ये सब सबूत तो थे, पर उनमें से किसी में भी इरादे की ठोस झलक नहीं थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अगर कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि हत्या की योजना जानबूझकर बनाई गई थी, तो मामला हत्या का नहीं, गैर इरादतन हत्या का बन जाएगा और सजा आधी रह जाएगी। पूजा अब भी ये कह रही थी कि उसने कभी मरवाने को नहीं कहा, बस चाहा था कि रूप हमेशा के लिए अशक्त हो जाए, ताकि वो हिंसा न कर सके। लेकिन क्या यह भी अपने आप में एक अपराध नहीं था? पुलिस जानती थी, चाहे सजा कम हो या ज्यादा, इस अपराध ने सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक पूरे रिश्ते की सांसें रोक दी थी। अब मामला अदालत की दहलीज पर था, जहां तय होना था कि यह हत्या थी या गैर इरादतन हत्या। लेकिन सच्चाई यही थी कि यहां मरा सिर्फ रूप सिंह राठौर नहीं था, मरा था विश्वास, रिश्तों की मर्यादा और इंसानियत का एक हिस्सा। दरअसल घटना 14 फरवरी की है। वैलेंटाइंस डे के दिन मामी को तोहफे के रूप में भांजे शुभम ने अपने ही मामा को मौत के घाट उतारकर हमेशा के लिए दूर कर दिया। रूप सिंह नशे का भी आदी था और आए दिन अपनी पत्नी से विवाद करता था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा बवंडर आएगा जो सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिन्हा मैम ने कमेंट किया है, सोशल मीडिया पर जितना अच्छा कपल दिखता है, जरूरी नहीं कि वो कैमरे के पीछे भी उतनी ही अच्छी जिंदगी जी रहा हो। मैम बिल्कुल सही कहा। सोशल मीडिया सच्चाई नहीं, सिर्फ एक फ्रेम दिखाता है। कैमरे के पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है,
जो कैमरा नहीं दिखा पाता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, प्यार करने की इतनी बड़ी सजा। मैम, सजा नहीं थी, बस मुकद्दर का लिखा था। कुछ मोहब्बतें अधूरी ही खूबसूरत लगती है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, अगर पुलिस ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। मैम, सही कहा, पुलिस के पास अगर इरादा हो तो नामुमकिन कुछ नहीं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, आजकल के रिश्ते सिर्फ नाम मात्र के रह गए हैं, न उनमें विश्वास रहा है न प्यार। मैम, सच कहा आपने, अब रिश्तों में भावनाओं से ज्यादा औपचारिकता रह गई है। अब लोग वक्त के साथ नहीं, मतलब के साथ चलते हैं। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, नीलम माँ बाप के बिना पली एक बच्ची थी। अगर दिल बड़ा रखकर उसकी शादी करवा देते तो शायद आज वो जिंदा होती, लेकिन इतनी ईर्ष्या, नफरत और जलन पालकर उसकी जान ले ली। आखिर इससे क्या मिला? इंसान क्यों दिन ब दिन जानवर बनते जा रहे हैं? जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई। सर, सच कहा, आज इंसानियत जैसे कहीं खो सी गई है। नीलम जैसी मासूम जिंदगियां नफरत की भेंट चढ़ रही है। बहुत दुखद है ये सब। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, सो सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग, व्हाई कांट पीपल चूज पीस इंस्टेड ऑफ पेन, जस्ट लाइव एंड लेट अदर्स लाइव। मैम, you're so right. It's painful to see so much suffering, but I still believe that compassion and understanding can make a difference, even if it's just in small ways. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, ये घटना बहुत दुखद है। सुरेंद्र जी ने जो किया, उसके लिए उन्हें पूरी तरह दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब हताशा इस स्तर तक पहुंच जाए कि कोई अपनी जान देने को तैयार हो जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति समझी जा सकती है। लेकिन परिवार को यह एहसास होना चाहिए कि उनका अपना व्यक्ति किन परिस्थितियों से घिरा हुआ है। मैम, सही कहा आपने, ये सच में बहुत पीड़ादायक है। कभी कभी हालात इंसान को अंदर से इतना तोड़ देते हैं कि वो कोई और रास्ता देख ही नहीं पाता। ऐसे समय में परिवार और दोस्तों का साथ, समझ और सहानुभूति बहुत जरूरी होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास किसी की परेशानी को महसूस करें और समय रहते उसे सहारा दें। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, विवेक जी, आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता मेरे पास। सर, शायद यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, एक बार बेल आइकन दबाकर ऑल चुन ले। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेशमी ममतोरा जी ने कमेंट किया है, विवेक कुमार, आपकी आवाज को अचानक क्या हो गया, बिल्कुल अलग लग रही है और हर बार कुछ न कुछ बदलता रहता है। मैम, आवाज भी मूड के हिसाब से बदलती है, कभी बेस कभी ट्रेबल। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोभा पुजारी जी ने कमेंट किया है, गर्ल्स फैमिली इज चीप। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी ने कमेंट किया है, ज्यादातर कहानियां ऐसी होती है जिनमें एक सुखी परिवार दिखाया जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आराम से तो रहना ही नहीं है। सर, ये तो बिल्कुल सही कहा, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असल में हर परिवार के अपने संघर्ष और कहानियां होती है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शेली एन जैन जी ने कमेंट किया है, पेरेंट्स भी ऐसा क्यों करते हैं, आप जैसी स्टोरी सुनाते हैं, सच में सब कुछ आंखों के सामने दिखने लगता है। मैम, शायद इसलिए क्योंकि वो भी अपने तरीके से प्यार जताते हैं, बस हम हमेशा समझ नहीं पाते। और धन्यवाद, ये सुनकर अच्छा लगा कि कहानी दिल तक पहुंची। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रजनी गुप्ता जी ने कमेंट किया है, एंड पहले न बताया करें। मैम, ठीक है, अब से पहले नहीं बताऊंगा, सीधा सही करके दूंगा। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, डूब मरे ऐसी माँ बाप जिनकी वजह से उस बेचारी बेटी, जिसने अभी जिंदगी देखी भी नहीं थी, को बेमौत मार डाला गया। सर, सच कहा, किसी मासूम की जिंदगी छीन लेना सबसे बड़ा पाप है। ऐसी घटनाएं दिल तोड़ देती है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्वेता शर्मा जी ने कमेंट किया है, कैसे कर लेते हो आप लोग। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जे राठौर जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून भाई। राठौर जी, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सम्राट सिंह जी ने कमेंट किया है, पिता ने ठीक किया। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भाग्यश्री शेवते जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। इंदु बहल जी ने कमेंट किया है, गलती मां बाप की थी। जब लड़की ने पहले ही अपने प्यार के बारे में बता दिया था तो जबरदस्ती शादी क्यों की? लखन तो ईमानदार था, लड़की खुद को संभाल नहीं सकी और सजा लखन को भी भुगतनी पड़ी। मैम सच कहा, कभी कभी बच्चों की भावनाएं समझने में देर कर देते हैं मां बाप। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रद्धा रचड़िया जी ने कमेंट किया है, एक मां ने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। उसे वो बात बेटे पर नहीं, पापा को भेजनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैम सही कहा, मां से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ बातें अगर सही जगह पहुंचती तो हालात अलग होते। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राव अभिषेक सिंह जी ने कमेंट किया है, दुखद। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता सर, आशु लस्कर जी, समीनाज जी, जहीर डॉन जी, जफर खान जी, गणेश सौद जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।